हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज देख रहे हैं 2 दिन से हलाल पे बहुत चर्चा चल रही है। पता नहीं यूपी में क्या हुआ है कि किसी ने जाके थाने में रिपोर्ट लिखाई, एफआईआर दर्ज कराया कि भाई ये इस हर प्रोडक्ट पे हलाल का ही मार्क, ये क्या चीज़ है। ये तो ये तो मतलब सब लोग को हलाल से क्या लेना देना है। तो अब उसमें क्या हुआ है कि ये ये चीज़ जो है चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ के नज़र में आई, लाया गया होगा आई। अब उन्होंने क्या किया कि उठा के इस पे बैन लगा दिया। और 2-3 एजेंसियां हैं जो हलाल का सर्टिफिकेशन करती हैं, तो उनको नोटिस भी भेजा गया है। तो उनकी क्या है भाई, अब जो हम लोग के यहाँ जो फूड एंड कंट्रोल वाला जो सेट करके एजेंसी है, सारी चीज़ में आप देखते होंगे उनका वो स्टैंप लगा रहता है। और जो नॉन वेज वाला होता है उसमें रेड एक मार्क रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। और जो वेजिटेरियन होता है उसमें ग्रीन रहता है। ये सर्टिफिकेशन चलता है नॉर्मली इंडिया में। अब लेकिन ये हलाल वाला मार्क, एक्चुअली मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं भी एक बार ट्रेवल ही कर रहा था, शायद इंडिगो का एक यूट्यूब में आया वीडियो भी आया था, हमने भी देखा था वहाँ पे। तो कुछ लिया था हमने चाय, उसमें हलाल देख के हम थोड़ा आश्चर्य में पड़ तो गए थे, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, उसको अवॉइड कर दिया। तो ये हलाल वाला इशू जो है, ये भाई हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। क्योंकि अभी हम लोग को जो शुरू से मालूम है कि भाई यहाँ के मुस्लिम लोग खास तौर से वो हलाल मीट यूज करते हैं, और ये झटका वाला मीट नहीं यूज करते। और मुझे आज तक याद है कि इलाहाबाद के एलोपी बाग में एक जगह है उसके, थोड़ा एलोपी बाग अगर आप सिटी से आइए तो थोड़ा पहले, एलोपी बाग से 1-1.5 किलोमीटर पहले एक ये चिकन वगैरह फिश वगैरह का मार्केट है। तो वहाँ पे मुझे आज तक याद है कि कोई मुस्लिम आया था तो कि चिकन लेने, तो वो थोड़ा सा इधर उधर मुंह कर लिया था या क्या हुआ था कि बाद में जब चिकन को काट दिया गया, मुर्गा काट दिया गया, तो वो झगड़ा करने लगा कि नहीं तुमने इस झटके से काट दिया है, ये हम नहीं लेंगे। और जो दुकान बेचने वाला, वो भी झगड़ा करने लगा कि नहीं भाई, हमने झटके से नहीं काटा, हमने तो आपने देखा नहीं है वो, करके बहुत बड़ा वहाँ हंगामा होने से बच गया था किसी तरह से। और काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई से, मतलब बहुत ही मेजर टाइप का लड़ाई होने के कगार पे आ गया था इस चीज के लिए। तो हम लोग के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये हलाल वाला, ये मीट नॉनवेज से रिलेटेड है बस। ये बकरा काटने से, या उन लोग बीफ वगैरह अपने यहाँ जो भी काटते होंगे, इंडिया में तो बैन है इस तरह से, या ये मुर्गा काटने में, इसमें उन लोग के यहाँ मतलब कॉन्सेप्ट है भाई कि हलाल मतलब हाफ ऑफ द नेक, जो आर्टरी वगैरह जो ब्रेन में जाती है और वेंस वगैरह जो भी होगा, सिर्फ उतना ही शुरू में काट के छोड़ देते हैं। और काफी देर तक जब पूरा ब्लीडिंग हो जाता है तब जाके पूरा काटते हैं। तो ये आज तक का कॉन्सेप्ट दिमाग में यही था कि ये फिर से नॉन वेज के लिए ये हलाल और झटका का चक्कर रहता है। और लेकिन अब देखा जा रहा था कि चीनी के पैकेट पे, चाय के पैकेट पे, सुना है कपड़ों पे भी, ये हर जगह ही हलाल का। अब हलाल का सर्टिफिकेट कोई लगाएगा तो पैसा भी लेगा। तो अभी हमने किसी मौलाना का सुना भी किसी चैनल पे कि वो बोल रहे थे कि हम तो कुछ पैसा चार्ज नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो हिंदू भी आता है तो उसको भी हलाल का सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब बताइए कि हलाल का सर्टिफिकेट तो, हलाल मतलब उसके लिए कलमा वगैरह पढ़ के तब वो काटा जाए, तब जाके उसको हलाल बोला जाता है। तो हिंदू तो ऐसा नहीं करेगा मुझे लगता है। फिर जो भी तो ये सब लोग को सोचने की जरूरत है। इस देश में सबके साथ मिलजुल के रहने की जरूरत है। एक एक चीज को एपिसोड ले लेकर के कुछ न कुछ ये पैरेलल एक नया इकनॉमी चलाना कि जो लोग हलाल खाने वाले हैं वो सब चीज पे हलाल लिखा ही खाएंगे।
मस्टर्ड ऑयल पे हलाल। तो ऐसे तो मतलब कि आप जो है कार का सीट कवर लगवा रहे हो, कार का सीट है, और भी चीज है, घड़ी लेदर वाला अगर चैन का पहन रहा है, तो सब में लिखवाना पड़ेगा कि हलाल है, हलाल से बना हुआ है। तो ये कहाँ लेके जाएगा देश को भाई? ये बहुत ही बुरा चीज है भाई, ये चीज नहीं होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, एक संविधान है यहाँ पे, उसके हिसाब से काम चलना है भाई। ये कोई अरब कंट्री थोड़ी है कि जो मर्जी है जैसे चलते रहो। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये सबको समझने की जरूरत है। चार लोग आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये ऐसे कैसे बैन कर दिया, उनको भी समझने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं देश के साथ। देश है तो सब लोग हैं भाई, देश नहीं है तो कोई नहीं बचेगा। और कुछ लोग के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चलता होगा, बेकार है, वो नहीं चलाइए आप लोग दिमाग, कोई फायदा नहीं हो सकता। और किसी के इन्फ्लुएंस में आके सब करिए मत। क्या हिडन एजेंडा यहाँ चल रहा है? गवर्नमेंट को दुनिया भर का काम देखना रहता है, यही काम थोड़ी देखना रहता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो यही देखेगी ना कि भाई सारे भारतीय 130 करोड़ में सब पेट्रोटिक हैं, सब देश के संविधान के कानून के हिसाब से चलेंगे। अभी एक नया नया एपिसोड शुरू हो जाता है, ये मौलाना भी वो भी कोई भी सही चीज को मानना ही नहीं चाहते। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है भाई। तो ये हलाल जो मीट, अभी सरदार लोग तो झटका खाते हैं, तो वो हर चीज पे आप झटके का स्टंप लगवाते हैं। मीट मटन नॉन वेज ही नहीं, सारी चीज का हमको तो झटका लिखो। फिर क्या देश कहाँ जाएगा भाई? ये वेरी बैड है, ये सबको समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट से बढ़ के कोई नहीं है। गवर्नमेंट के पास आप लोग समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। डेमोक्रेसी में यूज नहीं करती है पावर अपना पूरा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत पावर होता है उनके पास। अगर ऐसे पावर यूज करने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबको समझदारी से इस एपिसोड को खत्म करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए देश में क्या क्या चल रहा है, समझ नहीं आता। ठीक है, नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।